हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज से जो हमारा सीरीज है 60 दिन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्पेशली एसएससी जीडी और एमटीएस एसएससी एमटीएस का को लेकर के है। ठीक है, अगर आप 60 दिन तक लगातार क्लास करते हैं मैथ्स का, जो हमारे चैनल पर कराया जाएगा, तो आपको मैथ को लेकर के किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं रहेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। यानी कि आपको मैथ में 20 में कम से कम 18-19 नंबर आप आराम से मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज आपको हम बताते हैं कि देखिए, दोनों का सिलेबस अगर हम देखें एमटीएस और जीडी का, तो दोनों में आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन एमटीएस में रहेगा मैथ्स के लिए, और जीडी में भी 20 क्वेश्चन रहेगा मैथ्स के लिए। बस अंतर ये है कि इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, बस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का जो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो मैथ्स में आप अगर देखेंगे तो एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में जो नंबर सिस्टम का बर्डन है वो काफी है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आया है, संख्या पद्धति से। ठीक है, हम यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। ये जो बुक है, मतलब प्रीवियस ईयर का बुक है ये। ठीक है, तो इसमें अगर आप यहाँ पे वार चार्ट है और यहाँ पे पाई चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति वाला ये जो पार्ट है, ये देखिए टोटल 294 क्वेश्चन आया है। ठीक है, और यहाँ पे सेम है बार चार्ट में, यहाँ पे आप देखिए संख्या पद्धति 294 क्वेश्चन है। इससे ज्यादा किसी चैप्टर में नहीं आया, सबसे ज्यादा 294 क्वेश्चन संख्या पद्धति में आया। ठीक है, और ये जो एसएससी का सिर्फ एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का कहानी नहीं है, पूरा का पूरा एसएससी में जितने एग्जाम होते हैं उन सब का कहानी है। ठीक है, मतलब सबको लेकर के है। तो अब हम आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये तो हो गया आपका कि टोटल सारे एग्जाम में कितना आया है ना। अच्छा, अब हम यहाँ से आपको एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का दिखाना चाहते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये नंबर सिस्टम आ गया। अब नंबर सिस्टम में 2017 से 23 तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, 2017 से 2023 तक देखिए एसएससी एमटीएस में 30 क्वेश्चन आया है। ठीक है, एसएससी जीडी से 25 क्वेश्चन आया। किसमें देखिए, नंबर सिस्टम में भी पार्ट किया हुआ कौन सा, विभाजिता पर आधारित प्रश्न यानी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो फाइनली आज का क्लास हम इसी चीज से शुरू करते हैं, डिजिबिलिटी से। ठीक है, और यहाँ पे एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के टोटल 10-12 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, सब हालांकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत सारा सेम टाइप का क्वेश्चन, तो सेम टाइप का क्वेश्चन हम नहीं लिए हैं, डिविजिबिलिटी के आधार पे सारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आपको हम यहाँ पे थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं करेंगे। आज एक्चुअली पहला दिन है, तो थोड़ा सा हो सके वीडियो लंबा हो लेक्चर के कारण। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इतना लंबा वीडियो नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग वार करते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लोग तैयार हैं कॉपी कलम लेकर के? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। आज का पहला क्वेश्चन, 60 दिन का जो टारगेट है उसको लेकर के आज का पहला क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि संख्या 6523678 पी क्यू 99 से विभाज्य है तो पी और क्यू का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल 7 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको हम बताते हैं 99 से विभाज्य का रूल। ठीक है, 99 से अगर हमको विभाज्य करना है तो 99 देखिए दो नंबर से बना है, एक 9 से और एक 11 से। तो 9 का टेबल से जो नंबर कटेगा और 11 का टेबल से जो नंबर कटेगा, दोनों का नंबर दोनों टेबल से, तो वो 99 से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब 99 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सारे नंबर को जोड़ना है। क्या है, ऑल नंबर को प्लस करना है, और प्लस करने के अगर ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बाई मतलब डिवाइड तो है, डिवाइड बाई 9, जोड़ने के बाद अगर 9 से डिवाइड हो जाता तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे 4563, तो क्या बोला, सब नंबर को जोड़िए, तो 5 और 4 9, 9 6 15, 15 और 3 18। ठीक है, 18 को 9 से भागा देते हैं तो कटता है 9 3 27, पूरा का पूरा कट गया ना, तो ये 4563 जो है वो 9 से कट जाएगा। क्लियर है? ओके, अब 11 का रूल बोलता है कि भाई जो नंबर का सीरीज है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 6375, तो अल्टरनेट नंबर को लेना है और जोड़ना है। जैसे कि 6 लिए उसका एक छोड़ के एक लेंगे, फिर आगे नंबर भी रहता तो 5 छोड़ के अगला लेते। ठीक है, ऐसे।
फिर अगला लेते हैं ऐसे, समझ गए। और यहाँ पे जो बचता है वो इसको ऐसे ऐसे लेते हैं, समझ गया ना। तो इसको आपस में जोड़ना है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 6 और 7, कितना हुआ भाई, तो 6 प्लस 7 हो गया 13, ठीक है। वहीं अब नीचे देखते हैं, 5 और 3 हो गया 8, 3 प्लस 5 हो गया 8, ठीक है। तो अब ये जोड़ने के बाद, अल्टरनेट जोड़ने के बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 13 में 8 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक। तो माइनस करने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर अगर 11 से कट जाए या फिर 11 का मल्टीपल से कट जाए, कहने का मतलब 11 हो गया, 11 का मल्टीपल होता है 22, 11 पे 33, 11 चौके 44, समझ गया ना। तो उससे अगर ये कट जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से कट जाएगा। चूंकि यहाँ पे देखिए 5 है, ये ना 11 से कटेगा ना 11 का मल्टीपल से कटेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा नंबर है ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे 9 और 11 से मल्टीपल का रूल, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सीधे, ठीक है। ओके, चलिए तो जो नंबर है वो नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, 6 और 5 2 3 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे P और Q है, यहाँ पे दो नंबर P होगा और Q होगा। तो हम इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, ऑप्शन के थ्रू रखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 3 और 5। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 3 और 5, ठीक है ना। यहाँ पे रख लिए 3 और यहाँ पे रख लिए 5। अब इसको अप्लाई करते हैं, 9 से ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं, देखिए 6 5 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 6 22, 22 7 29, 29 और 8 होता है 37, 37 और 3 होता है 40 और 5 45, ठीक है भाई। 45 9 से कट जा रहा है, बहुत अच्छा। अब 11 से चेक करते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 8 कितना होता है, तो 22 बोलेंगे होता है, ठीक है। 22 के बाद 5 भी है, 22 और 5 27, यहाँ 27। अब इधर चलते हैं, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 3 कितना होता है, तो बोलेंगे 18 होता है, बहुत अच्छा। अब इसको माइनस करते हैं, तो ये हो गया 9 8 17, मतलब 9 बचा। क्या 9 11 से डिविजिबल है, नहीं है। तो पहला ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ओके हटा दिए इसको, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग दूसरा ऑप्शन, क्या है भाई, 4 और 4। अच्छा एक चीज और हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिए P और Q का बात बोल रहा है, मतलब P एक अलग नंबर है, Q और एक अलग नंबर है ना। तो जब दोनों अलग अलग नंबर है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 5 लिखे, A का वैल्यू 5 लिखे, ठीक है। तो B का वैल्यू तो हम 5 नहीं ना लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो फिर A ही हो जाएगा वापस से, क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पे P और Q दोनों का वैल्यू 4 तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ये तो नहीं हुआ। चलिए 2 और 6 को रख करके देखते हैं, ठीक है, 2 और 6 को। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 2 और यहाँ पे रख लेते हैं 6, ठीक है। ओके, अब ये 9 से डिविजिबल है या नहीं देख लेते हैं। ओके, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 8 होता है आपका 29 और 8 37, 37 और 2 39, 39 और 6 45, ठीक है। बहुत अच्छा भाई, तो ये 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। 9 से कट गया। ओके, अभी 11 से देख लेते हैं ये कटता है या नहीं कटता है। तो 6 2 8, 8 6 14, 14 और 8 होता है आपका 22, और 22 और 6 हो गया आपका 28। अब नीचे आ जाते हैं, 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, ठीक है। अब ये माइनस करते हैं तो देखिए 11 आ गया, इसका मतलब हुआ कि ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये 99 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग आंख बंद करके ऑप्शन सी को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए एसएससी एमटीएस 14/7/22 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। बोला इनमें से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 150, 270 और 180 को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करती है। कौन सा नंबर है भाई, तो 150 है, 270 है, 180 है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए एक है 50, दूसरा है 10 और तीसरा है 30 और फिर 3। इसमें बोला सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 50 है। अब हम चेक कर लेते हैं 50 से ये कटता है या नहीं कटता है। तो देखिए तो 50 के टेबल में 270 आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। 250 उसके बाद सीधे 300, है ना। तो ये 50 तो आंसर होगा नहीं। अब इससे बड़ा क्या है, तो 30 है। तो 30 के टेबल में देखिए तो भाई 150 आता है, तो बोलेंगे कि हाँ आता है 5 बार में।
ठीक है। ये 30 का टेबल में 270 आता, बोलेंगे हाँ आता है 9 बार में, और 30 का टेबल में 180 आता है 6 बार में, है ना। तो इसका मतलब 30 वो ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएगा और कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, है ना। तो मेरा फाइनल आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस 1/9/2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 4 2 6 के जगह ए बी सी डी कुछ भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है पर 5 से विभाज्य नहीं है ना। देखिए 6 से विभाज्य का रूल है, 6 दो नंबर से बना है, 2 और 3, यानी जो नंबर 2 से कटेगा और जो नंबर 3 से कटेगा वो 6 से कट जाएगा, ठीक है। वहीं बोल रहा 5 से विभाज्य नहीं है, तो 5 से विभाज्य का रूल है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये के जगह पे 0 और 5 इन दोनों में से कोई एक नंबर नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन में ना 0 है ना 5 है, अगर होता तो उसको काट देते हैं, ठीक है। ओके, अब 2 और 3 से कटने का रूल रूल क्या है भाई, 2 से कटने का रूल है कि लास्ट नंबर ऑड सॉरी इवन होना चाहिए। मतलब लास्ट नंबर अगर 2 से कटता है तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा, ठीक। ऑप्शन में देखिए तो ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट नंबर 3 आएगा यहाँ पे, ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट नंबर 9 आएगा, और दोनों ऑड नंबर है जबकि हमको इवन नंबर चाहिए, क्लियर है। तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब बचा मेरा 4 और 6, तो पहले हम के जगह पे 4 रखते हैं, ठीक है। अब 3 का रूल क्या है कि टोटल नंबर को जोड़ना है, जोड़ के जो आएगा उसको 3 से डिवाइड देना है। अगर डिवाइड हो गया तो 3 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा, जो 9 का रूल था, एकदम सेम 3 का रूल है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको, ये 3 से कट रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 और 3 7, 7 2 9, 9 6 हो गया 15, 15 और 4 हो गया 19। तो क्या 19 3 का टेबल में आता है, आप बोलेंगे नहीं आता है, नहीं आता तो 6 से नहीं कटेगा ये, तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। कितना 4 लिया था ना, ये भी ऑप्शन गया। तो बचा क्या, तो बचा ऑप्शन सी, सिर्फ एक मात्र। आराम से इसको देखना भी नहीं है, ठीक है, आप चेक करिए आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, देख ही लेते हैं। यहाँ पे 6 ले लिया है तो ये हो जाएगा 21, 21 3 का टेबल में भी आता है और लास्ट में इवन नंबर भी है, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मेरा आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी 6 होगा, ठीक है। मजा आ रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। एसएससी सारा एसएससी जीडी और एमटीएस में ही आया हुआ। अच्छा एक चीज देखिए, एसएससी जीडी और एमटीएस का ही क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि दोनों का जो मैथ का लेवल है वो इक्वल है, एकदम एकदम बराबर है, ठीक है। ना आगे ना पीछे, इसीलिए दोनों को लेकर के चल रहे हैं, हाँ। ओके चलिए, बोला यदि संख्या 6 5 2 3 6 7 8, ये तो अभी किए थे, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन तो यही था हमारा, ये रहा, यही वाला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 7/12/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि माना x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 12 15 16 और 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 9 12 13 और 17 शेषफल प्राप्त होते हैं, तो अंकों का योग ज्ञात करिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब 12 से हम लोग डिवाइड देते हैं तो शेषफल मेरा 9 बचता है, बहुत अच्छा। 15 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल 12 बचता है ना। विभाजित करने पर इतना इतना शेषफल, ठीक है, बहुत अच्छा। 16 से जब डिवाइड देते हैं तो शेषफल 13 बचता है, और 20 से जब डिवाइड देते हैं तो शेषफल 17 बचता है, क्लियर हो गया। ओके, अब इसमें अगर आप माइनस करेंगे तो सबका देखिए 3 आ रहा है ना, इन दोनों में माइनस करिएगा तो सबका 3 आ रहा है, क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम कॉमन नंबर ले ले, कॉमन नंबर लेने के बाद अगर हम देखें उससे डिवाइड करने पे तो 3 आना चाहिए, यानी 3 शेषफल होगा, है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 3 बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस नंबर का हम लोग कॉमन नंबर निकालते हैं। कॉमन नंबर जब भी आए तो इसका मतलब होता है एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो भाई 12 15 16 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ओके। तो 12 15 16 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 240, ठीक है, 240, ठीक है। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है भाई, तो 4 टाइम्स 9 होता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड देते हैं हम लोग 240 से, ठीक है। चलिए तो ये सबसे पहले 4 टाइम्स में इसको डिवाइड देते हैं, तो 24 चौके होता है 96, 960,
अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 3, यहाँ कैंसिल और ये बचा 9। ठीक है, अब 24 दूना 48 एक बार में जाएगा, 24 से कम 24 240। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 1, यानी 159। ये शेषफल बचा ना, तो ये तो कॉमन नंबर जो है 240 उससे डिवाइड देने के बाद 159 शेषफल बचता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा था क्वेश्चन, देखिए 3 एक्स्ट्रा बचा था ना, यहाँ पे माइनस किया तो 9, फिर यहाँ पे 12 था, यहाँ 13 था और यहाँ 17 था, माइनस करने के बाद 3 बचा था एक्स्ट्रा, है ना। तो ये 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे, जब 3 ऐड कर देंगे तो 159 प्लस 3 हो गया 162। ठीक है, यानी कि ओवरऑल 162 नंबर मेरा जो है वो एक्स्ट्रा बचेगा। हो गया, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, क्या थी, 1 2 3 4, है ना, इसमें 162 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस करने के बाद जो आएगा वो क्लियरली जो है 12 15 16 और 20 से डिवाइड होने के बाद इतना शेषफल बच जाएगा। ठीक है ना, तो 9 में से 2 गया बचा 7, 9 में से 6 गया बचा 3, 9 में से 1 गया बचा 8 और ये बचा 9। मतलब 9837 वैसा नंबर है जिसको 12 से डिवाइड देंगे तो 9 शेषफल बचेगा, 15 से देंगे तो 12 बचेगा, 16 से 13 बचेगा और 20 से देंगे तो 17 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि देखिए अंकों का योगफल ज्ञात करें। अंकों का योगफल, ये अंक है ना, इन सब को जोड़ दीजिए, ये पूछ रहा है इसका योगफल कितना होगा। तो भाई 7 और 3 10, 9 8 8 17, 17 और 10 कितना होता है, तो फटाक से आप बोलेंगे भाई कि 17 और 10 27 होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था। ओके, बाय ऑप्शन करेंगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कभी बताते रहेंगे आप लोगों को। फिलहाल अभी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी से लेकर के चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एसएससी एमटीएस 4 मई 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन बोला, यदि 4 6 5 7 8 1 पी ये 12 से विभाजित है, तो भाई 12 से विभाजित का रूल क्या बोलता है कि जो नंबर 3 से कटेगा और जो नंबर 4 से कटेगा, ठीक है, वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का रूल तो अभी हम बताए थे, पूरा नंबर जोड़ना है, जोड़ करके जो आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो क्लियर पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 का रूल है, देखिए 2 4 और 8 तीनों का हम बता रहे हैं। 2 का रूल हम क्या बताते हैं कि लास्ट डिजिट आपका 2 से कटना चाहिए, है ना, लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, तो लास्ट डिजिट ये हो गया। 4 से कटने का रूल है लास्ट का 2 डिजिट, 8 से कटने का रूल है लास्ट का 3 डिजिट। समझ गया, 2 से कटने का रूल फर्स्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस, 4 से कटने का रूल लास्ट का 2 डिजिट, 8 से कटने का रूल लास्ट का 3 डिजिट। क्लियर है, ये तीनों अगर कट गया तो 8 से कट जाएगा। ओके, अब हमको 4 से देखना है तो लास्ट वाला को तो छोड़िए, वो तो ऐसे बता दिया आप लोगों को। ठीक है, यानी कि लास्ट नंबर, लास्ट 2 नंबर अगर कटेगा तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है, ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। अगर हम 2 ले, यहाँ पे देखिए पी के जगह पे 2 लेते हैं तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 लेते हैं तो भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 लेंगे तब तो कभी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 18 होगा, 18 4 से कभी नहीं कटता है। तो पहले हम लोग 12 ले लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं ये 3 से कटता है कि नहीं, क्योंकि भाई 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए तभी वो 12 से कटेगा। 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 7 होता है 22, 22 और 8 होता है 30, 30 और 1 31, 31 और 2 कितना हुआ 33। तो 33 देखिए 3 से भी कट रहा है और ये तो 4 से कट ही रहा है ना, तो ये 12 से कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज और है 6 से, तो 6 एक बार चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि 6 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये तो 4 से डिवाइड होगा, है ना। अब 3 से देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो 6 ये तो यहाँ तक कितना हुआ था 31, 31 और 6 ये 37 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, है ना। तो 37 तो कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए मेरा 6 तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी के जगह पे 2 होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। भाई 9 से विभाजित है, एसएससी एमटीएस 10 अक्टूबर 2017 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। 9 से डिवाइड का रूल आप लोगों को हम बता चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का होमवर्क हो गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में, ठीक है, कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 89563 89563 x 87y एक 9 अंक की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। क्या? 72 से। ठीक है। अब भाई 72 से विभाज्य होने के लिए क्या है? 8 से और 9 से कटना चाहिए। जो नंबर 9 से कटे और जो नंबर 8 से कटे वो 72 से कट जाएगा, है ना। तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, इसका मान पूछ रहा है। तो 8 से कटने के लिए हम पहले यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं। क्लियर है। तो 8 से कटने का तो आपको पता है लास्ट 3 डिजिट, तो 8 से खत्म हो गया, ये 8 एकम 8 और होता 8 नमा 72, है ना। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट तो 2 होगा। क्लियर हो गया, यानी कि y का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है ना, y का वैल्यू 2 हो गया। अब हमको 9 से काटना है, तो 9 से काटने के लिए क्या, सबको जोड़ करके कितना आना चाहिए? 9, मतलब सबको जोड़ने के बाद 9 से मल्टीपल आना चाहिए, है ना। तो सबको पहले जोड़ लेते हैं। 9 और 8 17, 17 और 5 होता है 22, 22 6 28, 28 और 3 31। ठीक है। 31 और यहाँ पे ये 10 हो गया 41, 41 और 7 हो गया 48। ठीक। अब 48 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होगा? तो आप बोलेंगे 54, क्योंकि 9 पचे 45, उसके बाद 9 छक्के 54, है ना, 54 हो गया। तो अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 6 बच रहा है ना। तो ये जो 6 है वो यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, यानी कि x का वैल्यू 6 हो गया और y का वैल्यू 2 हो गया। क्लियर है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2। समझ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि अंडर रूट 7x माइनस 3y का वैल्यू कितना होगा। तो भाई बहुत अच्छा, 7x का वैल्यू कितना है वहां पे देखिए 6 है, माइनस 3y का वैल्यू कितना है वहां पे देखिए 2 है। ठीक, इसका अंडर रूट, तो 7 छके हो जाएगा 42, 42 में 6 गया तो कितना आएगा? अंडर रूट 36। और आप सबको पता है कि रूट 36 किसका वैल्यू होता है, तो आप बोलेंगे फटाक से कि ये 6 का वैल्यू होता है, जो कि ऑप्शन बी में हमको दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं, है ना। उसका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, है ना। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप आराम से पूछ सकते हैं हम लोगों से। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? भाई 11 का भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, अल्टरनेट नंबर, है ना। चलिए फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। 11 से विभाजित का क्या है कि भाई अल्टरनेट नंबर ऐड करना है और माइनस करके देखना है कि वो 11 या 11 का मल्टीपल से कट रहा है या नहीं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6 5 11, 11 और 9 20। ठीक है, और ये बचा 9, 9 और 0 9 होता, तो 20 में 9 गया, बचा कितना? बोलेंगे 11। तो भाई ये तो 11 से कटेगा, ऑप्शन है, यही मेरा करेक्ट आंसर है, आगे देखना ही नहीं है। ठीक है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 और 18 से विभाज्य है। तो भाई सबसे पहले 10 15 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। 10 15 और 18 का एलसीएम अब होगा 90। ठीक है, 10 15 और 18 का जो एलसीएम होगा वो 90 हो गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 1 2 3 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 90 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 90 एकम 90 बचा 9 खत्म 9, फिर 90 एकम 90 बचा 9 खत्म 9, फिर 90 एकम 90 बचा 9, यानी कि मेरा शेषफल कितना बच रहा है? 9 बच रहा है ना। तो अब जब शेषफल 9 बच रहा है तो ये जो नंबर है 1 2 3 4, इसमें 9 को घटा दीजिए तो क्या आएगा? 9990, 9990। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 9990 जो ऐसा नंबर है 10 15 और 18 से विभाज्य हो जाएगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 और 3 दोनों से विभाज्य है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो दोनों को नंबर को मल्टीपल कर दीजिए, यानी 7 और 3 से डिवाइड होना है, तो 7 इंटू 3 कितना आया? 21। तो भाई 21 से डिवाइड होगा वो नंबर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 96 है। 21 का टेबल में 96 आता है? बोलेंगे नहीं आता है, तो आंसर नहीं होगा। ठीक है। 21 का टेबल में उसके बाद कौन सा बड़ा है? 84। 21 का टेबल में 84 आता है, तो बोले 21 चौके 84, है ना। तो आ गया ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। 21 के टेबल में 84 और यही सबसे बड़ी संख्या है।
हालांकि किसके टेबल में 63 भी आता है, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 84 है, इसलिए 84 लिया क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2 मई 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, बोला माना x 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक से मतलब फिर से आ गया 4 अंकों की बड़ी संख्या, ये हो गया जो 16, 21, 24 और 28 प्रत्येक से विभाज्य है। किस किस से भाई? 16 से, 21 से, 24 से और 28 से, प्रत्येक से विभाज्य है। तो वापस से इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इन सब का एलसीएम होगा 36। ठीक है, तो अब वापस से इसको हमको क्या करना होगा? 336 से भागा देना होगा। ठीक है, तो ये 2 बार में जाएगा, हाँ 2 बार में जाएगा। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6, यहाँ बच गया 7, 2 और 3, 327। फिर से यहाँ पे 9 है, 9 ले लेंगे। अब उसके बाद ये 9 बार में जाएगा, 9 लिख लिया यहाँ पे। ओके, 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 तिया 27, 27 और 5 होता है 32 का 2 हासिल 3, 9 तिया 27, 27 और 3 30। ठीक है, तो ये हो गया 5, 7 में से 2 गया 5 और ये 2 खत्म, यानी 255 शेष बच रहा। तो अगेन क्या करना आपको पता है, 255 क्या करना, माइनस कर देना है ना। तो 1 2 3 4 इसमें 255 माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 4 4 7 2 9 और ये बचा 9। क्या बोला क्वेश्चन कि अंकों का योग, अगेन अंकों का योग, तो सबको जोड़ दीजिए जैसे पहला या दूसरा क्वेश्चन था, अभी हम लोग किए थे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ना। तो 4 4 8 9 8 17, 17 और 7 होता है 24, 24 है कहीं ऑप्शन सी 24। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह मिल जाएगा, दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर आपको इस मैथ के बुक का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके ज्वाइन जरूर करिएगा। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट फिर से किसी अच्छे और तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।